अध्याय एक महत्वहीन जीव कल्पना कीजिए। आज से लगभग 13.5 अरब साल पहले समय, स्थान, ऊर्जा और पदार्थ अस्तित्व में आए। इसे हम कहते हैं बिग बैंग। 3.8 अरब साल पहले पृथ्वी पर पहली बार जीवन की शुरुआत हुई, सूक्ष्म जीवों के रूप में। फिर धीरे धीरे जीवों का विकास हुआ और 25 लाख साल पहले अफ्रीका की धरती पर एक नए प्राणी का जन्म हुआ, होमो नामक प्रजाति। लेकिन तब कोई नहीं जानता था कि एक दिन इसी प्रजाति का एक सदस्य इस धरती पर राज करेगा। ये कहानी है हमारी होमो सेपियंस की, एक भीड़ में खोया हुआ जीव। अगर हम 20 लाख साल पहले अफ्रीका के जंगलों में घूम रहे होते तो हमें इंसानों से मिलते जुलते कई जीव दिखते। ये हमारे जैसे ही दिखते, 2 पैरों पर चलते, छोटे छोटे समूहों में रहते। लेकिन तब ये किसी भी और जानवर की तरह ही थे, जंगल का एक हिस्सा। हम तब तक कुछ खास नहीं थे। हमारी तुलना में शेर ज्यादा ताकतवर थे, भेड़िए बेहतर टीम वर्क करते थे, हाथी ज्यादा बुद्धिमान थे। मगर हमने ऐसा क्या किया जो हमें सबसे अलग बना गया? तब होमो जाति में कई प्रजातियां थी, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथलेंसिस, होमो डेनिसोवा और कई अन्य। मगर समय के साथ ये सभी धीरे धीरे विलुप्त हो गए और सिर्फ होमो सेपियंस ही बचे। हमने कैसे जीवित रहना सीखा? होमो सेपियंस ने कुछ अनोखा किया। हम केवल शरीर से नहीं, अपने दिमाग से लड़ते थे। शेर के पास पंजे थे, मगर हमारे पास हथियार। चीते के पास रफ्तार थी, मगर हमारे पास योजना। हाथी के पास याददाश्त थी, मगर हमारे पास भाषा। और सबसे बड़ा हथियार था कहानी कहने की शक्ति, एक साथ रहने की शक्ति। अन्य जीवों की तरह इंसान भी समूहों में रहते थे, लेकिन हमारे समूह बड़े और जटिल थे। बंदर और भेड़िए भी समूह बनाते हैं, मगर उनके समूह 30 से 40 सदस्यों तक सीमित रहते हैं। हम इंसानों ने सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों के साथ मिलकर काम करना सीखा। ये कैसे हुआ? हमने विश्वास प्रणाली बनाई, हमने कहानियां गढ़ी, हमने कल्पनाएं साझा की। अगर हम आज भी किसी देश, धर्म या कंपनी के बारे में सोचें तो वे केवल कल्पना ही तो है, मगर यही कल्पना हमें एकजुट रखती है। हम इस दुनिया के मालिक कैसे बने? हमारे पूर्वज शिकारियों के पीछे चलते थे, जंगलों से फल इकट्ठा करते थे और कभी कभी मरे हुए जानवरों का मांस खाते थे। हम खाद्य श्रृंखला के बीच में थे। हम शेर जैसे शिकारी नहीं थे, न ही हिरण जैसे शिकार। मगर फिर हमने आग का प्रयोग करना सीखा। आग ने हमें खाने को जल्दी पचाने की शक्ति दी। हमने कच्चे मांस को पकाना शुरू किया, जिससे हमें ज्यादा ऊर्जा मिली। हमारा शरीर हल्का हुआ, आंतें छोटी हुई और हमारा मस्तिष्क बड़ा होने लगा। अब हम सिर्फ जंगल में भटकने वाले जीव नहीं थे, हम शिकारी थे। फिर हमने औजार बनाए, समूहों में शिकार किया और धीरे धीरे शेर और हाथियों से भी आगे निकल गए। हमने न केवल खुद को बदला, बल्कि इस धरती को भी बदल डाला। हमने अपने भाई बहनों को खत्म कर दिया। आज पृथ्वी पर सिर्फ एक इंसानी प्रजाति बची है, होमो सेपियंस। लेकिन क्या आप जानते हैं, 40,000 साल पहले हमारी ही तरह दिखने वाले कई और इंसान धरती पर थे, निएंडरथल, डेनिसोवंस और कई अन्य। फिर वे कहां गए? शायद हमने उनसे युद्ध किया और उन्हें मिटा दिया। शायद हमने उनसे बेहतर संसाधन छीने और वे भूख से मर गए। या शायद हमने उनसे प्यार किया और वे धीरे धीरे हमारी ही नस्ल में मिल गए। आज भी कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यूरोप और एशिया के कुछ लोगों के डीएनए में निएंडरथल का अंश है। क्या हम असल में आखिरी बचे हुए इंसान हैं? मानव जाति का भविष्य क्या है? आज हम उस कगार पर खड़े हैं जहां हमने विज्ञान के जरिए खुद को भगवान जैसा बना लिया है। अब सवाल यह नहीं है कि हम इस दुनिया के मालिक कैसे बने। सवाल यह है कि अब हम क्या करेंगे? क्या हम अपनी ही बनाई दुनिया में खुश रहेंगे, या फिर एक दिन हम भी निएंडरथल की तरह इतिहास के पन्नों में खो जाएंगे? यह सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, यह भविष्य की चेतावनी भी है। अगला अध्याय, ज्ञान का वृक्ष, द ट्री ऑफ नॉलेज। अब हम जानेंगे कि कैसे एक नई शक्ति ने हमें बाकी जीवों से अलग कर दिया, कहानी गढ़ने की शक्ति।